हेलो स्टूडेंट, देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है डीएससी है ना, उसमें हमने कई सारे फैक्टर कई चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स को हमने डिवाइड किया है। इसमें हमारे पास है मेन जो है ना, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डीएससी कर्व को अफेक्ट करते हैं ना। अगर देखें हम बहुत सारे हमारे पास फैक्टर्स, जैसे टेम्परेचर हो गया, सैंपल साइज हो गया, फिजिकल स्टेट होगी सब्सटेंस की, एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस ही होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर है ना। तो टेम्परेचर क्या करता है जनरली, है ना, सबसे ज़्यादा हमारे पास, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, है ना, हाई टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं डीएससी कर्व में, है ना। तो टेम्परेचर भी क्या करता है, इस डीएससी कर्व को अफेक्ट करता है। डीएससी कर्व इज वाइडली यूज टू मेजर द स्पेसिफिक हीट, है ना, कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस, है ना। इन जनरल द डीएससी कर्व इज रिपोर्टेड हाई टेम्परेचर, है, लगभग कितना है 700 डिग्री सेंटीग्रेड से या उससे ऊपर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है जनरली, हीट जो ट्रांसफॉर्म होती है कहाँ से, है, सोर्स से सैंपल की ओर। ठीक है, द हीट चेंज इज स्पेशली मेजर्ड बाय द, है ना, जनरली हम जो हीट चेंज आ रहा है उसको हम किससे क्या करते हैं, जनरली थर्मोकपल होते हैं, डिटेक्टर होते हैं, जिसके थ्रू हम उसको, है ना, डिटरमाइन करते हैं। दूसरा इसमें सैंपल साइज है ना, सैंपल साइज भी है। ठीक है, सैंपल साइज यानी कि सैंपल कम है ज़्यादा, तो जनरली हम क्या करते हैं, स्मॉल साइज सैंपल इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। जितना स्मॉल सैंपल होगा उतना ही जो कर्व है या डीएससी कर्व है वो सही आएगा, है ना, गुड कर्व। इसमें दिया हुआ जैसे, है ना, द सैंपल साइज ऑल्सो सिग्निफिकेंट इन द डीएससी कर्व। इन जनरल स्मॉल सैंपल साइज इज वाइडली यूज इन द डीएससी टेक्निक टू गेट डीएससी गुड डीएससी कर्व, है ना। जनरली हम क्या करते हैं, कम अमाउंट इस्तेमाल। इफ द सैंपल इज सिग्निफिकेंट मोर, द ब्रॉड डीएससी कर्व इज रिपोर्टेड इन द जनरल। ठीक है, अगर जनरल है ना, जनरली ज़्यादा होगा तो वो करेगा। और अगर हम देखें यहाँ पे 10 से 100 माइक्रोग्राम सैंपल हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये रेंज है 10 to 100 माइक्रोग्राम, है ना, इसमें इस्तेमाल करते हैं। देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास है इसमें फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, है ना, यानी कि हमारे पास कंपाउंड जो है यानी कि सब्सटेंस है वो कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, इसको डिपेंड करता है। सॉलिड में भी जनरल है हमारे पास, है ना। फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट इन द कर्व, डीएससी कर्व, है ना। इन जनरल द सॉलिड सैंपल, है ना, एप्स टू बी गुड डीएससी कर्व, है ना। अगर हम देखें तो जो सॉलिड सैंपल है वो बेस्ट होता है इसके लिए, है ना, कर्व के लिए। देन लिक्विड सैंपल इज, है ना, या उसके बाद हम सिंपल जो है ना डिसॉलिड में तो हम लिक्विड ले लेते हैं। ठीक है ना। सैंपल द क्रिस्टलाइन सॉलिड सैंपल डज नॉट अपीयर्स ए गुड डीएससी कर्व, है ना। अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करें, सॉलिड तो, लेकिन नॉन क्रिस्टलाइन है तो वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखिए इसमें एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर भी क्या करती है, यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है एटमॉस्फेयर में, द एटमॉस्फेयर ऑफ द सब्सटेंस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट इन द डीएससी कर्व, है ना, ये भी अफेक्ट करता है। In general, the sample is identified by taking air और solvent as a reference material। ठीक है, एयर जो होती है वो भी क्या करती है, इसको अफेक्ट करती है। If the reference material port is empty, the reaction atmosphere is considered as a reference, है ना। अगर हमारे पास, ठीक है, जो रेफरेंस है वो मटेरियल नहीं है, ठीक है, वो खाली है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एयर को इस्तेमाल करते हैं, एटमॉस्फेयर को, और उसको हम एज ए रेफरेंस सैंपल इस्तेमाल करते हैं। जनरल द लिक्विड सॉल्वेंट्स अपीयर द गुड डीएससी कर्व, है ना। अगर हम देखें यहाँ पे ना, जो लिक्विड सॉल्वेंट्स है वो सबसे अच्छा डीएससी कर्व के लिए इम्पोर्टेंट होता है। दिस इज ड्यू टू, है ना, ईजिली, है ना, वेपराइज्ड एंड वेरी लो हीटिंग कैपेसिटी, है ना। जनरली वो वेपराइज भी होता है जल्दी और उसको हीट की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास इम्पोर्टेंट है नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस की नेचर कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे इन जनरल सब्सटेंस विच हैव मोर थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एनी, है ना। जनरली अगर थर्मल स्टेबिलिटी जो है ना वो स्टेबल है तो उसका अलग कर्व आएगा। ठीक है, और जो नॉन स्टेबल है उसका अलग कर्व आएगा, है ना। सिमिलरली व्हेन ए सब्सटेंस हैव सम मेटा स्टेबल स्टेट ड्यूरिंग द हीट फ्लो, ए डिफरेंट डीएससी कर्व इज रिपोर्टेड, है ना। अगर हमारे पास, है ना, क्या है कि थर्मल स्टेबल है हम सैंपल तो उसका अलग आएगा, अगर नॉन थर्मल स्मेल है तो उसका अलग आएगा। डीएससी कर्व रिप्रेजेंट्स द फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज, है ना, फिजिकल और सब चेंज। ठीक है, तो ये टॉपिक था आपका आज इतना ही सही, और कल हम इसका डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, है ना, इसकी डीएससी की क्या क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, ओके।